हेलो गाइस, आई एम मीनाक्षी, यूट्यूबर मीनाक्षी नॉलेज। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। एक टॉपिक था वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्वनि या साउंड की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो हम बोलते हैं साउंड, जैसे ए आ ई उ ये रे ले वे, उसे कहते हैं हम साउंड। वो साउंड जो बोली जाती है उसे कहते हैं वर्ण। एक एक जो साउंड बोली जाती है उसे क्या कहता है? वर्ण। ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। टोटल वर्णमाला में हमारा जो समूह होता है 52 का होता है। मैंने लिखा था स्वर ए आ ई उ ए ऋषि ए ओ औ ए अंग अन है। अंग है जो बोलते हैं हम, जैसे अंग है खाली होता है। अब एक बात आती है कि मात्राएं कितनी होती हैं। इतना तो हमें पता चल गया, स्वर 33 वो होते हैं 11, पर स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं बेटा? स्वर की मात्राएं होती हैं 10। कैसे? ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, ई की होती है, बड़ी की, छोटी की, ऋषि की, सभी की मात्राएं होती है, ए की मात्रा नहीं होती है। ठीक है। सेकंड टॉपिक इसमें आता है, ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ही करेंगे। एक होता है कि मात्रा के आधार पर वर्णों को कैसे बांटा जाता है। ठीक है। जैसे कि हमारे जो वर्ण स्वर होते हैं, एक तो होता है हस्वर, हस्वर। ठीक है बेटा। सेकंड होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुत। ठीक है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर हर स्वर में जिनको बोलने में कम समय लगे, कम समय लगे बोलने में। ठीक है। और कोई एक भी मात्रा का साउंड ना आए। जैसे कि कोई मात्रा, जैसे कि बोलते टाइम मात्रा समय ना ले, कोई मात्रा ना आए उस शब्द पर। जैसे ए हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये खाली थी, मात्राएं नहीं थी इनकी। ठीक है। सेकंड आता है दीर्घ। क्या होते हैं? जिनमें थोड़ा हर्ष से ज़्यादा समय लगे और अपनी मात्राएं हों उन शब्दों के साथ। ए आ ई ऊ जो बड़े होते हैं, जिनकी अपनी मात्राएं लेके चलते हैं जो सब, ओ बड़ा हो, और ये वाला ओम। ठीक है। इसके बाद आता है प्लुत। प्लुत में क्या होता है कि जैसे कि हम किसी शब्द में बहुत ज़्यादा जान लगाकर आगे के लिए लंबा बोलते हैं, जैसे कि ओम, ओम, ये सभी, जैसे कि ओम बोल दिया या कोई और शब्द बोल दिया, इस टाइप से ये होता है। ठीक है बेटा। आगे आता है कि इसी में हमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम बताते हैं कि ये तो हुआ था उच्चारण के स्थान पर, कि उच्चारण जब करते हो हम, देखिए बेटा, उच्चारण जब करते हैं तो ठीक है, एक होता है जीभ। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है जीभ के अनुसार कैसे होता है। एक होता है अग्र, अग्र होता है अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर। पेपर में बेटा इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या होते हैं, अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, और जीभ के अनुसार होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे जो जीभ के आगे वाले हिस्से से, जैसे हमारी जीभ होती है ऊपर से ऐसे करके पतली सी, ठीक है, ऐसे, ये पक्ष भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, और ये आपका अग्र भाग हो गया आगे वाली जीभ का। ठीक है। अब इसको बोलते टाइम आगे कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? ई हो गया, ई, ए और ए। ठीक है। मध्य में ए ही आता है, बचे कुचे पक्ष भाग से बोले जाते हैं। ऊ, ओ, और ये अंग वाला। ठीक है बेटा। आगे आता है कि मैम हमने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं और आगे हमें इसके बाद व्यंजन बताइए। चलो बेटा व्यंजन पर बात करते हैं। टॉपिक अच्छा है कि पूरा ही हो जाए एक वीडियो में। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाएं और उनकी खुद की कोई मात्रा ना हो। ठीक है। हमने सुने थे 33 व्यंजन होते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं 25 हमारे स्पर्श व्यंजनों के बारे में। स्पर्श व्यंजन
ठीक है। सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कचट, क च ट ट त प। ठीक है बेटा। कचट तब की पूरी लाइन लिखो, क ख ग घ और अंग, च छ ज झ न्य। ठीक है। ट ठ ड ढ न, त ठ त सॉरी त त बेटा त थ द ध न, प फ व भ म। ये टोटल होते हैं 25। ठीक है बेटा। पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। एक बात सुनिए, जो हमारा लास्ट के जो वर्ण होते हैं ये इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य व्यंजन होते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड आता है कि मैम हमें ये बताइए कि अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। चलो इन पे भी बात करेंगे, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। इसमें एक चीज़ और रहेगी, जो ये सारे स्वर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे स्वर हमारे संघर्षी होते हैं। ठीक है बेटा। एक तो टॉपिक था हमारा, लिख लेना आप, सारे स्वर संघर्षी होते हैं, संघर्षी। ठीक है। सारे स्वर क्या माने जाते हैं, संघर्षी माने जाते हैं। अब इनमें भी बात होगी कि मैम संघर्षी कौन से होते हैं और अल्पप्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। पहले अल्पप्राण और महाप्राण पर बात करते हैं। ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, सुनो। जो मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत बार आता है अल्पप्राण, अल्प, देखिए बेटा, अल्प प्राण। ठीक है। एक होता है महाप्राण। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, आगे के लिए आपको कभी भी नहीं भूल पाओगे। जिसमें कम समय लगे वो अल्पप्राण है, जिसमें ज़्यादा समय लगे वो महाप्राण है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कै को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कै। ख को कैसे लिखोगे, ख। ग को कैसे लिखते हैं, ग। और घ को कैसे लिखते हैं, GH। जो भी डबल अक्षर के साथ आ रहा है वो महाप्राण होगा। ठीक है। सबसे इजी वे है। टैक च को कैसे लिखोगे, C लगाओ। ठीक है। CH ज झ, हर किसी साउंड में ऐसा है। जो डबल है, आप कभी ये याद मत करना कि मैम सेकंड, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन ये होगा, नहीं बेटा। ये याद करते रहते हैं, हम भूल जाते हैं सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन कौन कौन सा आएगा। आप सभी को याद करना होगा कि जो आपको पेपर में दे दिया जाए कि बेटा पे, के, ले और झ में से कौन सा महाप्राण है। बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को यूज करके देखो। पे कैसे लिखेंगे, पे। कै कैसे लिखते हैं, कै। ले कैसे लिखेंगे, ले। ठीक है। और मैम ने क्या करता, झ तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, झ। ठीक है। तो ये महाप्राण हो गया ना, इजी भी है ना, 100% मिलेगा आपको इसका आंसर हर किसी में। ठीक है। जो डबल होंगे, इंग्लिश की वर्ड में जो डबल होंगे, डबल मतलब दो शब्दों से बनकर बना हो, दो शब्दों से बना हो। ठीक है। ये महाप्राण होगा। जो एक शब्द से बन रहा है, अल्पप्राण। आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसे, हिंदी में भी। ठीक है। एक आता है आपका, जैसे कि मैंने बताया था कि संघर्षी, संघर्षी और संघर्षी हो गया, और एक और होता है हमारा संघर्षी। और चलो इस पे बात करते हैं, फिर याद आएगा तो मैं आपको बात बताती हूँ। संघर्ष, और एक होता है, माइंड में से निकल गया है, संघर्षी तो होते ही हैं, सॉरी, अघोष और सघोष, सॉरी। संघर्षी होते हैं सघोष, सघोष, घोष, और सॉरी बेटा मिस्टेक हो रही थी, भूल गई थी ना, सघोष, घोष और अघोष, अघोष। ठीक है बेटा। आपको याद रखना है सभी की सभी जो स्वर हैं, बेटा एक मिनट, जो स्वर हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे स्वर। सारे स्वर जितने 11 के 11 स्वर हैं वो सघोष हैं। वही मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है यहाँ से, कोई नहीं। अघोष क्या होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ।
जो भी आगे के, इसमें 3 वर्ण है, 1 2 3 वर्ण है, आपको इजी वे याद करने के लिए बता रही हूँ। आगे के 2 वर्ण, क्या बोल रहा है, ऐसे आगे के 2 कितने वर्ण है, 1 वर्ण 2 वर्ण, ये बोला है। आगे के 2 वर्ण, आगे के 2 वर्ण 1 और 2, ये दोनों वर्ण, आगे के ये दोनों वर्ण क्या होंगे, अघोष होंगे, सारे की सारे ये सघोष होंगे। ठीक है बेटा, याद करिए, मैं इस ट्रिक से याद करोगे। ऐसे मतलब आगे के 1 2 2 घोष, 2 वर्ण 1 2, ये दोनों वर्ण क्या होंगे, अघोष होंगे, सारे के पीछे की तीनों वर्ण क्या होंगे, सघोष होंगे। ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो आप याद नहीं कर पाओगे। चलो आपको बताती हूँ अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य र ल व, य र ल व। ठीक है बेटा, ले को और रे को भी साउंड में अलग बोला जाता है। देखिए, ले होता है हमारा ये होता है, ले तो होता पार्श्विक, और ले लुंठित होता है, लुंठित होता है, और ये पार्श्विक होता है। ठीक है, यही बता रही थी मैं आपको। ले को बोलेंगे पार्श्विक व्यंजन और ले को बोलेंगे लुंठित। ठीक है, ये अंतस्थ में होते हैं। और एक होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श श श है। आपको याद नहीं रहे ना, तो एक ट्रिक है, कोई भी वर्ण है उसमें ऐसा नहीं लिखा होता है कि कौन सा वर्ण क्या होगा। हर किसी व्यंजन में इसमें स है, तो जहाँ भी ये स आ जाती है तो लगा लीजिए ऊष्म, अदरवाइज़ कहीं भी ऐसा लिखा नहीं होता है। ठीक है, इसी व्यंजन में लिखा होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है बेटा, संयुक्त व्यंजन कौन सा होते हैं, एक होता है छ, त्रे, गे और श्रेय। ठीक है, ये होते हैं, क्योंकि छत्र कैसे बनता है, कै प्लस श से बनता है, इसलिए संयुक्त बोला जाता है। ठीक है, और त्रे ते प्लस रे से बनता है, और गे बनता है, गे ज्ञानी बोलते हैं जिसे हम, जय प्लस निया से बनता है, निया। ठीक है, इनसे बनते हैं। और श्रेय जो होता है, ये श्रेय श्रवण बनता है हमारा से प्लस रे से। ठीक है, आधी हाफ होती है, इसलिए बताया जा रहा है, इससे बनते हैं। आप किसी को इस टॉपिक में कुछ रह रहा हो, आपको नहीं समझ में आया है, तो कृपया करके कमेंट करें, मैं आपको आगे इस टॉपिक में बताने की कोशिश करूँगी, कुछ रह गया हो तो। बट मैंने कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपके इस मोटिवेशन से मुझे आगे के लिए मोटिवेट मिलता है कि मैं इन चीज़ों को आगे के लिए बता पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।